तो मैं कहीं दूर दराजों में भी नहीं दिखूंगी क्योंकि अब हो चुका है पूरा अंधेरा, 10-17 हो रहे हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good and let's start this video without further any delay. तो अभी ये वाला स्टडी व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के 10:20 PM से। तो आज मैं रात में पढ़ूंगी और मैं दिन में 1 घंटा सोई हूँ इस वीडियो को शूट करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग। पहले मैं टाइम दिखा दूँ तुम्हें। देखो, पहले थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देना पड़ता है यार। तो ये तुम्हें उल्टा दिख रहा होगा, तो लेट मी शो यू फ्रॉम बैक कैमरा। तो ये बज रहे हैं 10:21 PM। सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग। व्हाट आई विल स्टडी साइंस, क्योंकि अब मेरा पेपर साइंस का है। इंग्लिश का पोस्टपोन्ड हो गया, जैसे मैं तुम्हें लाइव में भी बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग बिना समय गवाए। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। आज मैं कर रही थी नाइट स्टडी एंड देखते हैं मैं कब तक उठ पाती हूँ। अभी तो मैंने आपको टाइम बताया कितना हो रहा है, तो चलो मैं बताती हूँ मैं क्या पढ़ रही थी। अभी मैं फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ, वो वाले चैप्टर लाइट के, ठीक है। और चैप्टर लाइट यार वही है एक चैप्टर जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। अगर कोई CBSE बोर्ड से बिलोंग करता है तो उसे तो ऑब्वियसली पता ही होगा। चैप्टर लाइट इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स एंड सम कॉन्सेप्ट्स जो हमें एकदम क्लियर होने चाहिए। एंड साइन कन्वेंशन भी होता है उसमें, अगर साइन की गड़बड़ी तो पूरा आंसर गलत, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हुए 3-4 बार गलत करते हुए मेरी फाइनली 2 सेट कंप्लीट हुए नहीं, मतलब अभी मैं सेट 1 पे ही थी एंड देन लास्ट में ऑब्वियसली सेट 2 ही करूँगी। वैसे 4 सेट थे, मतलब मैंने 4 सेट बनाए थे फिजिक्स न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1 के, बट मैंने अभी शाम को ही 3 और 4 सेट किया था। तो मैंने 1 और 2 सेट करने का सोचा, क्योंकि 1 और 2 मैंने बहुत पहले किया था, तो इसलिए मेरे को लगा 3 और 4 तो जस्ट अभी किया है, तो 1 और 2 इज़ इम्पॉर्टेंट दैन 3 और 4। तो मेरे को लगा 1 और 2 ही सॉल्व करते हैं, तो आई वाज सॉल्विंग दैट। देखो, वैसे अब बहुत कम समय बचा है। अगर मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता, अगर इंग्लिश का एग्ज़ाम 14 को ही होता, तो अभी मेरे पास बस 3 डेज़ की छुट्टी होती। बट अब मेरे पास इंग्लिश का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, तो अब मेरे पास 4 दिन की छुट्टी थी। बट 4 दिन आई डोंट नो कैसे निकल गए, पर ऐसा भी नहीं है मैंने वेस्ट करा। 2 दिन मैंने पता नहीं क्यों लाइफ प्रोसेसेस में लगाया, और आज मैं रात में बैठ के कर रही थी फिज़िक्स। आई डोंट नो मैं आगे क्या पढ़ूंगी, बट अभी मैं फिज़िक्स के न्यूमेरिकल कर रही हूँ यार। एक तो ना फिज़िक्स मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा सही करूँ और जितना भी हो सकता है करूँ, जितने भी न्यूमेरिकल्स मेरे को आते हैं। और कहीं पे मैं अटकती हूँ तो मैं क्वेश्चन पूछूँ किसी से भी, भले ही मैं डाउट सॉल्व करूँ अपने, या दीदी से पूछूँ, किसी से भी। बट होता है यार, साइंस का पेपर जैसे मैथ्स का पेपर में मेरे को आस थी कि मैं अच्छा करके आऊँ और फुल नंबर लाऊँ। इसमें मेरे को साइंस में भी है कि मेरे 80 on 80 आने चाहिए। मेहनत हमें अपनी पूरी देनी चाहिए, उसके बाद कमाए तो आए। मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि रिज़ल्ट भले ही थोड़ा कम आए तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, इसलिए बस तुम्हें अपना पूरा 100% देना है। 100% दोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखो, मैंने दोनों सेट तो कर लिए थे फिजिक्स के, बट अब मैं कर रही थी एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का चैप्टर। और इसमें मैंने ऐसा नहीं है पूरा चैप्टर दोबारा रिवाइज किया, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे सॉल्ट्स के नाम, केमिकल फार्मूला, यूजेस, ये सब मैंने पढ़ा। एंड देन मैंने बायो की आधी शीट करी जितनी मेरे को आई, थोड़ा समझ आया। और अब बच गए थे 1:10। सो हे गाइस, आई एम बैक। और अभी मैंने 2 घंटा पढ़ लिया था और अभी मैं कर रही थी, पहले मैंने फ़िज़िक्स करी। फ़िज़िक्स में वही वाला चैप्टर लाइट के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वही वाला चैप्टर आ रहा है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। उसके बाद फिर हमारा आ रहा है ह्यूमन आई, तो उसमें तो ज़्यादा ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो मैंने चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल करे। फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर रिवाइज़ किया, और जो भी छोटी छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें वो लिखी, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ये सब उसके यूजेस, और फिर जो भी रिएक्शन फॉर्म होती हैं वो सब। फिर अभी मैं बायो की एक शीट पढ़ रही थी जो हमारे स्कूल से दी है, वो इम्पॉर्टेंट है तो पढ़नी है, तो मैं पढ़ रही थी अभी। और ऐसे ही फिर बहुत टाइम हो गया है, अभी मैंने आपको दिखाया 1:10 हो रहे थे। तो अब मेरे को थोड़ी सी भूख लगी है, तो मैंने सोचा कि अब मैगी बनाते हैं। मेरे को भूख लग रही है, तो अब सब तो सोए हैं तो मेरे को खुद ही बनानी पड़ेगी मैगी, तो लेट्स गो। तो यहाँ पे थोड़ी अपनी कैमरा स्किल्स दिखाते हुए मैंने थोड़ा सा ही अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करी। तो गाइस, अभी मैं मैगी बना रही हूँ। जैसा तुम्हें पता है
बट मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो अब मम्मी सुबह देखेंगे और मैंने गंदा और मचा दिया, पानी ही पानी हो रहा है किचन में, ऐसे फ्लड आ रहा है। तो अब शायद मैं डांट खाऊं। तो अभी तो मैं अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैगी बन रही है, 2 बार पता नहीं ऐसी आधी पकी रह गई और फिर मैंने पानी बढ़ाया। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली मेरी मैगी बन गई है। इतने 3 बार बनाया मैंने इसे पानी डाल के, कोई उठ ना जाए यार। ये देखो मेरी प्यारी प्यारी मैगी। अब मैं इसे खाऊंगी, कमरे में ले जाते हैं, यहाँ खड़े खड़े खाऊंगी थोड़ी। मेरी सारी नींद भाग गई है एक मैगी को सूंघ के। सो लेट्स गो एंड ईट दिस। और उल्टा मैं ये सब, ये रिंग लाइट वगैरह भी ले आई एक ये मैगी बनाने के चक्कर में। तो लेट्स गो। और ये सब क्लीन भी करना पड़ेगा। मैं पानी वगैरह तो बिल्कुल साफ़ नहीं करने वाली, मेरे को पता नहीं, समझ ही नहीं आता कहाँ से साफ़ करूँ। तो मैं ये रिंग लाइट ले जाऊँगी और ये मैगी ले जाऊँगी अपनी और मस्त खाऊँगी। तो मैंने मैगी बनाई थी जो कि बहुत अच्छी बनी। और अब मैं थोड़ी, मेरी नींद खुल गई है तो मेरे को लगा अब मैं पढ़ लेती हूँ। जैसे मैंने अभी बायो की शीट पूरी करी नहीं है, तो अब मैं बायो की शीट ही याद करूँगी, क्योंकि वो असर्शन, रीज़न और केस बेस्ड वाली है ना। तो मैम ने बोलता उसे अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। एक वो हो गई। और बाकी शीटें अभी मेरे स्कूल से दी हैं जो, वो मेरे को अभी ढूंढनी है। तो पहले मैं ढूंढूंगी उन्हें, फिर उसके बाद जब मैं बैठूँगी तो मैं आपको टाइम दिखाऊँगी। तो पहले मैं ढूंढ लूँ शीट को, फिर उसके बाद बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो इतना सब कुछ करने के बाद दोबारा मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और ये पुराना वाला टाइमर है, इसे डोंट जज इट। और ये टाइम हो रहा था अभी 1:38। तो देखो अब मैं बैठ गई थी दोबारा पढ़ने के लिए। और मैं क्या पढ़ रही थी अब, तो अब मैं पढ़ रही थी वही वाली बायो की शीट, रिवाइज़ कर रही थी जो मैंने आधी करी थी उठने से पहले। ऐसा नहीं, मैंने पूरी याद कर ली थी। याद तो इसे करनी है क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट, ऐसा मैम ने कहा है। तो पहले मैंने थोड़ा समझा, उसके बाद ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए मैंने सीधे याद करना शुरू कर दिया। तो अब बहुत टाइम हो गया यार। लेट्स गिव आंसर ऑफ योर ऑल द कमेंट्स व्हिच यू आस्क्ड इन द कमेंट बॉक्स। तो पहला कमेंट है इन यूज़र नेम का। इन्होंने पूछा है स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स। तो मैंने ली है बेसिक मैथ, मतलब मैं लूँगी बेसिक मैथ्स। और अभी ऐसा कोई फॉर्म फिल नहीं करवाया, बस होने वाला है 1-2 दिन में। तो मैं उठ गई थी शीट याद करके, 1:59 हो गया, मतलब 2 बजने वाले हैं। तो अब सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। तो अभी 2 बज रहे हैं और मेरे को मतलब थोड़ी सी नींद आ रही थी। तो पहले मैं मुँह धो के आ जाती हूँ। और क्योंकि पता नहीं वो याद करने वाला पार्ट है ना, वो शीट दे रखी जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो वो मैं याद कर रही थी। तो मेरे को थोड़ी नींद आ रही थी। तो अब मैं मुँह धो के आ रही हूँ, उसके बाद मैं दोबारा बैठती हूँ। तो देखो यार, बायो का ये सब चक्कर याद करने वाले में मेरे को नींद आ रही थी, इसलिए आई थॉट मेरे को फ़िज़िक्स दोबारा सॉल्व करनी चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करा, बट किस्मत ही साथ नहीं थी मेरी। मैंने देखा ही नहीं, बैटरी इतनी ज़्यादा लो थी फ़ोन की और मैं चार्जिंग में लगाना भूल गई। मतलब आधी नींद में थी मैं, तो मैंने चार्जिंग में लगाया ही नहीं। एंड दिस वॉज द रिज़ल्ट कि फ़ोन बंद हो गया। तो अभी 2:30 होने वाला है और उसी समय मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो मैंने चार्जिंग में नहीं लगाया। तो दिस वॉज द एंड ऑफ ब्लॉग। आई होप यू लाइक इट। एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर योर लव वंस, कमेंट करते रहा करो। और अब मेरे को नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। बाय बाय।